मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के उस स्थान पे मौजूद हूँ जहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक ब्रॉड जनसभा को संबोधन किया। और इस जनसभा में जहाँ लाखों की भीड़ थी, उस भीड़ में कम से कम आधे नौजवान थे। और उन नौजवानों के दिलों के धड़कन इस वक्त उत्तर प्रदेश के हैं उमर बिन मुख्तार अंसारी। मैं आज आपसे जानना चाहता हूं कि अधिकतर नौजवान जो अखिलेश यादव को सुनने आया था, इसके क्या किन किन वजूहात पे इतनी भीड़ हो रही है? देखिए, आज की ये जो रैली है बहुत सफल, बहुत कामयाब। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि कई जनपदों की रैलियों के बनिस्बत ये रैली नहीं, रैला था। 3 पंडाल थे, तीनों आपने देखा कि खचमखच भरे हुए थे, तिल रखने की भी जगह नहीं थी। इतनी ज़्यादा धूप और इतनी गर्मी, 47-48 डिग्री टेम्परेचर है, बट इट फील्स लाइक 54-56 डिग्री। उसके बावजूद इतना उत्साह और इतना जुनून लोगों के अंदर, ये बहुत दिखाता है कि नौजवान, किसान, मजदूर सब कितना ज़्यादा इस सरकार से पीड़ित हैं और सब बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी बढ़ी हुई गर्मी में भी जिधर धूप भी आ रही है, आगे के कुछ हिस्से में जहाँ बहुत ज़्यादा कड़ी धूप थी, उसके बावजूद भी हमारे नौजवान 4 से 5 घंटे तक डटे रहे। और मैं वाकई उनको सैल्यूट करना चाहता हूं कि क्या उनके अंदर जज्बा है। हम लोगों को भी लग रहा था कि अब थक जाएंगे, अब पीछे हट जाएंगे, लेकिन पूरा कार्यक्रम समाप्त होने तक भीड़ वैसे ही डटी रही और देखने वाला मंजर था। मंच पर से तो ऐसा नज़र आ रहा था, जहां से माननीय जी को बोलना था, मालूम होता था कि कोई जनसैलाब है। सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे थे, इंसानों का समुंदर से कहा जा सकता। इनके पहले वजूहात क्या है? इन नौजवानों को क्या ठगा गया है, जबकि इनके लिए बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं? जी, मैंने बताया ना आपको कि देखिए, अग्निवीर की योजना जी 4 साल शहीद के लिए भी आपको बताया कि दर्जा नहीं दिया जाएगा और सम्मान उस तरह का नहीं है। इसका बड़ा आक्रोश है। और ये गाज़ीपुर वीरों की धरती है, ये क्रांतिकारियों की धरती रही, ये उलमाओं की धरती रही है, ये संतों की धरती रही है। यहाँ के जो नौजवान हैं वो बड़ी संख्या में जाते हैं। अभी आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी गहमर गांव का जिक्र किया, एशिया का सबसे बड़ा गांव है। ज़्यादा इतनी बड़ी संख्या में लोग फौज में जाते हैं, इसकी हद नहीं। तो सब जाहिर बात है कि पक्की नौकरी चाहता है, हमेशा की नौकरी चाहता है। और इस योजना से बिल्कुल नौजवान गुस्से में है और उसी का आक्रोश और उसी की वजह से आज ये रिज़ल्ट हमें देखने को मिला कि जनसैलाब उमड़ा था। और इसी तरह से किसान, बेरोज़गार सब परेशान हैं। महंगाई से कौन परेशान नहीं है? हम नहीं परेशान हैं, आप नहीं परेशान हैं। एक बार गाड़ी में तेल भराने जाओ तो पूरी जेब खाली हो जाती है, मालूम होता है। कौन नहीं परेशान है? और 6% टैक्स देना है आपको हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर खरीदने पर, और 28% टैक्स देना आपको स्प्लेंडर मोटरसाइकिल खरीदने पर, ट्रैक्टर खरीदने पर। ये क्या है? ये पूंजीपतियों, अरबपति, खरबपतियों की सरकार है। ये सरकार गरीब को और गरीब बना रही है, अमीर को और अमीर बना रही है। और इस बात को अब जनता समझ गई है। ये चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया है और इसलिए इस तरह का जनसैलाब, जनसमूह हमें देखने को मिल रहा है। आपका इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या उम्मीद है कि क्या आदरणीय प्रधानमंत्री की तरह क्या इन लोग भी खोखले वादे तो नहीं कर रहे हैं? बनती है नहीं, बन चुकी है। आखिरी कदम चलना बाकी है और आखिरी कदम में उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने मन बना लिया है कि कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आखिरी कदम इंडिया गठबंधन के साथ चलेंगे और छक्का इतना लंबा लगेगा कि स्टेडियम के बाहर जाके बॉल गिरेगी। और सरकार तो बनना निश्चित है, इंशाल्लाह बिल्कुल बन रही है।
अब जो आपने सवाल किया कि जब बन जाएगी तो उन्होंने जो वादे किए वो कहीं मोदी जी की तरह तो नहीं हो जाएगा। तो हाँ, जुमला तो मोदी जी ने तो जुमला दिया था, उनकी गारंटी पे कोई क्या यकीन करेगा जब वो अपनी, मैंने जितना जाना है इस धर्म के बारे में, 7 फेरे 7 जन्मों के लिए होते हैं। जो इंसान अपनी धर्म पत्नी से भी गारंटी नहीं निभा पाया इसी जिंदगी भर के लिए भी, उसकी गारंटी पर क्या जनता विश्वास करेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन ने जो वादा किया है वो गारंटी असली है। वो वादा ऐसा है कि जिसको 4 जून को सरकार बनेगी और 5 जून से लागू करने के लिए लग जाएंगे हम लोग, और बहुत से फैसले तो 5 जून को ही कर दिए जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग जो हैं मुजरा कर रहे हैं। कितना एक अजीब सा शब्द। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सीटें गिरेंगी चरण दर चरण उनकी भाषा की शैली, भाषा की गरिमा भी गिरती जाएगी। उनको अपने पद की गरिमा, जितने दिन के लिए उनके पास ये पद बचा रह गया है, 2, 4, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, उतने दिन के लिए कम से कम बचा ले जाएं तो बड़ी गनीमत होगी। मेरी तरफ से उनको यही सलाह है कि आप भाषण देना ना हो तो बंद कर दीजिए, उसमें जो इज्जत बची है वो बची रह जाएगी। अच्छा, इतनी भीड़ देखने के बाद में क्या महसूस हो रहा है कि पूर्वांचल में सफाया, हाँ। एक शब्द में बता रहा हूँ, सफाया। लालगंज साफ, आजमगढ़ साफ, जौनपुर साफ, बलिया साफ होगा इंशाल्लाह, गाजीपुर साफ होगा इंशाल्लाह, घोसी साफ होगा इंशाल्लाह। मुझे भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हुक्म किया घोसी जाने के लिए, मैं भी जा रहा हूँ, और सब साफ होगा। कोई लड़ाई किसी से नहीं रह गई है, और जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो चुका है। बिल्कुल जनता ने अपने हाथों में ले लिया इस चुनाव को, कोई लड़ाई नहीं। वर्ष 2024 का चुनाव जो है, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बनाम आम जनता, जो जनता पूरा भूख, बेरोजगारी, अत्याचार, महंगाई से परेशान है, अब वो जनता इस चुनाव को लड़ रही है। जैसा कि भीड़ में नज़र आया, कल बलिया भी मैंने कवर किया था, काफ़ी संख्या में लोग भीड़ थी। मैं आपको निमंत्रण देना चाहूँगा, घोसी भी चलिए, हमारे साथ चलिए, आपको आमंत्रित करता हूँ मैं। तो मैं अब घोसी के लिए रवाना हो रहा हूँ, और यकीनन एक अलग अजीब सा जन सैलाब चल रहा है। बताना मैं चाहता हूँ आप विशेष तौर पर अपने नाज़रीन को कि हम अखिलेश जी का भी कल बाइट लिया था। अखिलेश जी से वो सवाल किया था, बेचू जो एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, वहाँ जिस तरह से 3 बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ था, और अब तक न बुलडोजर चला तो कुछ नहीं हुआ, वो इंसाफ मांग रही है। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिनर।